डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री मैथ्स क्लासेस में। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे आरबीएससी के क्लास 10 के चैप्टर 8 को, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब कर रहे हैं एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल नंबर वन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 10 under root 3 meter away from the foot of the tower is 60 डिग्री। सबसे पहले बोल रहा है एक टावर दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। हम लोग सबसे पहले एक टावर ले लेते हैं, ए बी एक हम लोगों ने ले लिया, ये है टावर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 अंडर रूट 3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब टावर के फुट से 10 अंडर रूट 3 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है, हमने माना वो पॉइंट है सी, पॉइंट ऑन ग्राउंड। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट मींस ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन हम सीधा ये लिख देंगे और कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। गिवन कंडीशंस आर अप्लाइड इन फिगर। भाई जो भी कंडीशन है हम लोगों ने फिगर में अप्लाई कर दी है। ये रहा, ये भाई टावर है, ये ग्राउंड पे पॉइंट है जो 10 अंडर रूट 3 मीटर दूर डिस्टेंस पे टावर के फुट से, ये फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर, ठीक है। अब पॉइंट ऑन ग्राउंड ये हो गया। अब देखिए हम लोग नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, देखिए हमें ये साइड दी हुई है, ये निकालनी है, तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब देखिए ये थीटा है, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या थीटा यूज होगा, टेन थीटा, ठीक है। तो हम लोग ये लिख देंगे टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा की जगह हम लोग 60 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि थीटा हमारा 60 डिग्री है। नाउ ए बी हमारे पास है नहीं, बी सी 10 अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3 मीटर एंड 1060 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 मीटर इंप्लाइज ए बी इक्वल टू 10 इंटू 3, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू 30 मीटर। इसका मतलब क्या है, टावर की हाइट कितनी है, 30 मीटर। हैंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। एग्जाम्पल टू क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम ए 50 मीटर हाई ब्रिज। मतलब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है, जब कोई ऊपर से नीचे देखता है, और बोल रहा है एक 50 मीटर हाई ब्रिज है, वो नीचे कोई बोट को देख रहा है और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। बोट और ब्रिज के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। अभी देखिए हम लोगों ने पहले माना सपोज ए बी इज बोट, ये क्या है, बोट है। अब वो बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम ए 50 मीटर हाई ब्रिज। मतलब 50 मीटर हाई ब्रिज, जो ये ब्रिज की हाइट है ये बोट से 50 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग बोट के टॉप से एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और यहां से 50 मीटर ऊपर हम इस पॉइंट को दे देते हैं सी, ठीक है। यहां से 50 मीटर ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है। ये है 50 मीटर और ये क्या है, ब्रिज है, हम लोग मान लेते हैं ये ब्रिज है, ठीक है। अब
यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले एक बार हॉरिजॉन्टल बनाएं और यहां से अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें बोला है बोट की और ब्रिज के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ब्रिज से ऐसे नीचे हम लोग बोट सीधा सीधा आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली हमें निकालनी है। ठीक है, ब्रिज के और बोट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हम लोग लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे गिवन कंडीशंस आर अप्लाइड इन द फिगर। ठीक है, हम लोगों ने जो कंडीशन है वो फिगर में अप्लाई कर दिए। अब ये हमारा सीधा बात है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही होगा, ये एकदम सीधा ही होगा, इस पे सीधा ही लेना पड़ेगा। अब इस राइट ट्रायंगल में नाउ इन राइट ट्रायंगल DCA वी हैव, DCA में हमारे पास है, देखो ये साइड हमें दी हुई है, ये निकालनी है तो इन्हीं का रेशियो लेंगे। ये थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। थीटा के जस्ट ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेते हैं और वो होगा tan थीटा। तो DC अपॉन AC इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री। अब DC हमारे पास है 50 मीटर। ठीक है, और AC हमारे पास है नहीं और tan 30 का वैल्यू हमें पता है 1/√3 होता है। सिंस tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50 इंटू √3 मीटर इक्वल टू AC। ठीक है, अब 50 का 50 √3 का हमें वैल्यू पता है 1.732 होता है। ठीक है, मीटर इक्वल टू AC। अब 1.73 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 732 को पॉइंट हटाया तो बाई 1000। ठीक है, 50 के टेबल से काटा 2 टाइम्स और 20 टाइम्स। अब हम लोग काट रहे हैं 2 के टेबल से या 10, 2 के टेबल से 8 2 जा 16, 1 इज लेफ्ट 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 10 का डिवाइड करेंगे तो 86.6 मीटर इक्वल टू AC। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इक्वल टू 86.6 मीटर। तो इसका मतलब हुआ ये 86.6 मीटर है और बोट से ब्रिज की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 86.6 मीटर है। डिस्टेंस देयरफॉर या हैंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between boat and bridge is 86.6 मीटर। जो ब्रिज और बोट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 86.